हूँ ना। अगर 50 का 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे पास तो मैं हर किसी के समझ में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तो ऑफिस चलाता था, ठीक है ना। मैंने किसी के रिवार्ड से ये सुनो एक सेकंड, ये रणजीत जी का कुछ विचार है, बोलो अजी बोलो। मेरा विचार वो है साहब, ये विश्वास करो तो एकदम सा आग मूंद विश्वास करो। आप तो अधूरो विश्वास है, वो गलत है। गलत क्या है? यदि पाने FIR राजस्थान की उठा ली, आप महाराष्ट्र का ले जी, गोवा का ले जी, हरियाणा का ले जी, यूपी का ले जी, आपने बीच में खत्म उसी पे। तो इसके लिए विश्वास करो तो मेरे तो वो कहना है कि आप बीच विश्वास करो। ऑल इंडिया का सदा FIR उठा लो या एफिडेविट में लिख दे दो। हाई कोर्ट के मां 482 एक कुर्सी एक पैदी के मां दे दो, जो सीकर भी जानो बन पड़ा है, सीधा रिलीज करवाना पड़ती। वो मेरा विचार है सारे वो सारा हो जाएगा। हाई कोर्ट का मां दिल्ली के चले वो वकील की राय से होगा। 482 में क्या होता है, सारी की सारी FIR कोर्ट में मंगाई जाती है। वो कब मंगाई जाती है? चालान पेश होने के बाद मंगाई जाती है। किसी का चालान पेश नहीं हुआ अभी तक, जब ये रोटेशन वारंट पे घूम के आते हैं तब वो आती है। उसका नॉलेज है, उसको पूरा क्लोज कराने का अलग प्रोसीजर है, वो हो जाएगा। उसके अलावा भी वहीं से भी उठ जाएंगी, लेकिन वो भरोसे वाली बात है। देखो साहब, एक बात थोड़ा सा मेरा रह गया था पॉइंट बोलने में ना साहब, सभी लोग सुनो। इनकम टैक्स छापा डालता है आय से अधिक इनकम। मान लीजिए मैं रास्ता पुलिस में नौकरी करता हूँ, अगर मेरी 25,000 रुपए सैलरी है मंथली, अगर अचानक से मेरी इनकम में वृद्धि हो रही है तो इनकम टैक्स छापा पड़ सकता है, ठीक है। मेरी एक बात बताओ, फिर वही बात आ जाएगी आर्मी वालों की। जो आर्मी वाले ने 30 साल की नौकरी में 1 मंजिल मकान बनाया और उसने 15-16 महीने नेक्सा में काम किया, उसने 5 मंजिल खड़ा कर लिया, वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे निकल के? मेरी बात बताओ, ऐसे अधिक इनकम है कि नहीं आर्मी के बारे? मेरा भाई भी आर्मी में, मेरा चाचा भी SM से आया हुआ है। एक बात बताओ कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया क्या? ठीक है, इतना पीड़ित मैं हूँ, ठीक है। मेरा 92 लाख रुपए लगा हुआ है, मेरा कितना आया है वो पूरा डाटा देख लो, ठीक है। मेरी टीम का कितना आया, मैंने एक रिवार्ड किसी का खाया नहीं। पर मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आर्मी वाले के पास इतना पैसा आया कहां से? मेघ सिंह हो चाहे वो कोई भी हो, मेघ सिंह 20,000 की नौकरी कर रहा था, मेघ सिंह ने एक पॉइंट दिया, अभी नरेश साहब ने बोला परसों के दिन। मैं बिल्कुल लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, समझोगे, घर जाओगे जब समझ में आएगी बात, अभी नहीं आएगी आपके समझ में। मेघ सिंह ने क्या बोला कल परसों कि साहब मैं 12 करोड़ रुपया मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं पेंशन आया 40 लाख रुपए लाया, उसके परिवार से और उसको तूल देने। मेरी बात सुनो, इस मंच पे हम आए हैं अगुवाई करने के लिए। मेघ सिंह आगे यहाँ गारंटी देने के लिए तैयार है, उसके आगे कोई शब्द नहीं होना चाहिए। क्या मैं मेरी बात है, मेरी बात सुनो, मैं किसी के यहाँ पैंट उतारने नहीं आया हूँ, समझौते के लिए आगे बढ़े हैं। ये चीजें सॉरी नहीं मैं इस बात को ऐसा अगर पॉइंट आएगा तो सबके पास पॉइंट है। सुनो सर, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नरेश वो मतलब महेश सिंह की बात आ रही है, 12 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। 50 करोड़ कमाया उस बंदे ने, 12 करोड़ दे रहा है, क्या दे रहा है? बात बताओ। ये बात नहीं है सर, इसने कितना कमाया रोज मेरे को जाके किसी देगा? गलत बात नहीं करना। 4 साल से इसीलिए लोग नहीं आना चाह रहे, समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ नहीं आना चाह रहे, इसीलिए आगे नहीं आना चाह रहे। अगर 4 आदमी आ गए तो वो क्यों नहीं आया? वो 4 आए, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो अपने आप आएगा। हम ये चाहे अभी अगर मैं चाहूँ कि उसने कमा दिया मेरे को दे,
वो पहले जुड़ा, मैं जुड़ता, मैं भी नहीं होता है। बस ये जो सार्वजनिक जिन्होंने भी कमा रखा है वो अपनी कमेटी के साथ जुड़ जाए, वो सबको पता है किसने कमा रखा है। कमेटी से मिलना नहीं होगा तो वैसे आना पड़ेगा। अभी साफ बताएंगे आपको। देखो जो मुहिम हमने चला रखी है, हमने काफी सोच समझ कर चला रखी है और हम रात दिन भाग रहे हैं। हम अपनी जो इसकी सॉरी थी वो तकरीबन होती है, अभी इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है और इसको समाप्त करते हैं। ठीक है। परिवार के सदस्य भाई आए हैं, तो हम ये चाहते हैं इस मध्यस्थता में इनके ससुराल पक्ष से एक परिवार का कोई नहीं आएगा साहब, कोई नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इनको लाए सॉरी, हम सुलझाने के लिए जा रहे हैं, किसी को खींचने के लिए नहीं आए। मुद्दे से भटके वो लोग आए हैं, वो नहीं है, ये कोई बातें कर सकता है क्या? मैं किसी को बोल सकता हूँ आप खड़े हो? ये कौन सी बात है यार? अब जब हम एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं तो बोला उसको लेके आओ, खड़े हो जाओ ऐसे। आपको क्या लग रहा है? मेरे पे FIR हुई है, 5 FIR है मेरे पे। घर में समझाने गया था, जाओगे आप में से कोई? गलत सुझाव मत दीजिए प्लीज। एक बात सुनो। हेलो आते धरने में परिवारों से हम जुड़े और उनकी बेटियों के पास गए, FIR पोस्ट को एग्जाम क्या होता है वो लगा रखे। नरेश जी आप बोलो सर, बोलो। सुनो, मैं एक चीज सभासद को बोलना चाहता हूँ। आपको एक चीज मैं बताऊं, मैं दिसंबर में जुड़ा था, इन सब लोगों को किसी को नहीं जानता था, लेकिन काम का डे 1 में साथ में हूँ। ठीक है, मुझे सारे लोग जानते हैं अभी, ठीक है, बहुत जल्दी जान गए डे 1 से। मैं सबका साथ भी दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, देखो अगर लड़ाई आप लोग साथ में रहोगे तभी जीतोगे। हाँ, पैसे तो चले गए ना, क्या तो क्या चाहते हो? मिले ना, तो मिलने के लिए लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए साथ आना पड़ेगा। अगर हम एक जगह एक चीज, हमारे सर देखो इतने बड़ी बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनके नेतृत्व हम कर रहे हैं, सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें साथ सवाल पूछने से ज्यादा हमें साथ देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं दोगे तो फिर लड़ते रहोगे। देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरे साथ कम से कम 500 लोग हैं जो FIR करने के लिए तैयार हैं। मैंने सिर्फ कुछ सोच के मैं कमेटी में भी हूँ, ठीक है, लेकिन अभी चीजों को होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि मैं टच में हूँ। मैं जिस दिन दिल्ली से कार्रवाई चालू करूंगा, मुझे दिल्ली के जो लीडर हैं मुझे नहीं जानते शायद, लेकिन इन लोगों के आने से हमारी लड़ाई मजबूत हुई है, कमजोर नहीं हुई है। ये चीज आप समझो। तो सवाल अपने जेब में रखो, पैसा तो जेब में नहीं रख पाए, पैसा तो लुटाते गए, तो सवाल भी लुटा दो, अभी यही समय लुटा दो, आपको लुटाने की आदत ही हो गई है। ठीक है भाई, सवाल को पार्क रखो, हम लोग सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब वो मार्ग फेल होगा तब हम कोई दूसरी बात सोचेंगे। अभी जब टेबल पे कोई चीज बात हो गई है, आ रही है, तो सब लोग, हम लोगों का फर्ज है कि हम साथ में चले। उसमें अगर टोका टिप्पणी करोगे तो हाथ में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सही बात है। मैंने ये बीच में जो अभी बात बोली थी नरेश जी को कि भैया फार्मूला क्या है, ये सिर्फ मैंने आपकी बात रखी थी ताकि आप लोग कुछ लगेगा, ठीक है, लेकिन सवाल मत पूछो। हाँ, सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि हम भी पीड़ित, और ये नहीं सोचो कि अगर हम गड्ढे में चले जाएंगे तभी आप गड्ढे में जाओगे, पहले हम गड्ढे में जाएंगे। जो पहले आगे भेड़ चलती है ना, पहले वो गड्ढे में जाती, तब उसके बाद बाकी भेड़ें गड्ढे में जाएंगी। तो पहले जो हमारी कमेटी हमारे साथ चल रही है आगे ना, पहले ये नीचे जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो अगर आपको विश्वास है कि ये टार्च लेके डंडी लेके आगे चल रहे हैं, तो आप प्लीज कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम साथ चलो यार, साथ चलो, आपको फल मिलेगा। ये बात सही है कि जो लोग कहते हैं कि कानूनी लड़ाई, कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, समझौते के टेबल पे आओगे थोड़ा आगे पीछे करके सही हो जाता है। हमारे पड़ोस में झगड़ा होता है, हम भाइयों से लड़ाई होती है, सब कुछ होती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, हम एक समझौते के रास्ते पे पहुंचते हैं ना। कानूनी प्रक्रिया अंतिम में सब कुछ होता है, मुकदमा होता है, लेकिन वो सुलझ से ही तय होता है। जय विजय होने में 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी निकल जाती है। तो अगर हम समझौते के टेबल पे आ रहे हैं तो पहले समझौते के टेबल पे आने दीजिए। 1 राउंड की वार्ता होगी, 2 राउंड की वार्ता होगी,
ये सोचिए कि कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि कोई भी चीज हो रहा है तो हम आपके बीच में आ रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज किसी का सवाल है तो साहब खड़े पूछ सकता है। अभी सवाल खत्म नहीं होगा शाम तक ही पिलानी ऑफिस से ये मैंने अपने शुरुआत मैंने करी है क्योंकि सबको डर लग रहा है ना। मैं अपने कागज दे रहा हूँ और दिखा भी देता हूँ आपको। दिखाने की जरूरत नहीं नहीं बहुत लोगों का डाउट है। लेट करेगा मेरी वाइफ है और रजिस्ट्री है 10 दुकानें हैं, ऑन रोड है। साहब से बाकी डिटेल ले लेना। और ये मेरा बीकानेर का प्रॉपर्टी का है। और अभी किसी को डाउट है तो कर लेना। ये खाली स्टाफ के लिए साइन करके विश्वास बड़ी चीज है यार। एक आदमी लड़ाई में यहाँ पे कानूनी बेहतरी और हम कमेटी के साथ ये पिलानी से संजय जी रहे। यहाँ पे हम धरना दे रहे थे, सामने जरूर नहीं है लेकिन गाइडलाइन मेरे को प्रॉपर कर रहे थे क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं। मुझे मिलने का सारा प्रावधान पीछे से कर रहे थे और आज भी हमारे साथ खड़े हैं कि जो गारंटी लोगों को चाहिए उसमें हम भी साथ देंगे। और ये सुखदार साहब है, रिटायर्ड है, कमाया नहीं कमाया मुझे नहीं पता है, किसी का भी नहीं पता था। वो ज़्यादा टाइम मैंने इसमें काम नहीं किया है, ना मेरे को कोई जानता था। मेरे को जान लेने लगे सिर्फ विनोद साहब और ओम प्रकाश चौधरी जी हैं, उन्होंने शुरू किया था, वहाँ से मेरी जानकारी शुरू हुई थी। पहले आदमी थे जिनसे मैं मोटिवेट होकर आया था, बाकी मुझे नहीं पता था। नहीं सब साथ में आइए, लड़ाई लड़िए, विजय निश्चित है। अभी बताओ साहब। सवाल जवाब मत करो यार। FIR अभी FIR जिनकी हुई है वो लोग मेरे से इधर मिल लेना। जिन्होंने कर रखी है FIR नंबर मिल गए, परिवार वाले नहीं, जिनके बयान हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, एक्चुअल वो लोग, ठीक है, वो अभी मेरे से मिल लेना। वो आए नहीं है, वो भी होंगे। अभी FIR जिन्होंने क्लोज कर रखी है साथ ही मंडे छुट्टी है, ट्यूजडे को वो सारे सिलेंडर सर्टिफिकेट देंगे। नहीं तो जैसे गोपाल जी दूधवाल गिरफ्तार हुए ना, वैसे सारे एक एक हो जाएंगे। उसके बाद में पछतावा करते रहना, कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर बैठना और पीछे